हवाला भी इस सुनवाई के दौरान दिया है। तो बता दें कि आज ये तय होना था कि किस तरीके से इसका प्रारूप होगा, यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की बात की गई थी, जो फैसला सुनाया गया था, उसका प्रारूप क्या होगा। और इस मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें थोड़ी देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। तो इस वक्त हमारे साथ में हरिशंकर जैन जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील। स्वागत है आपका जैन जी न्यूज स्टेट पर। जी नमस्कार जी। बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर लगातार एक के बाद एक नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब क्योंकि आज इस फैसले में ये बात सामने आएगी कि आखिर क्या प्रारूप होगा, ये जो पूरा कोर्ट कमिश्नर के हवाले जो सर्वे को लेकर फैसला सुनाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो एसएलपी है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। तो क्या लगता है कि आगे मामला अब कहां जाएगा फैसले में? देखिए, एसएलपी दाखिल कर देने मात्र से कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे नहीं हो जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 15 तारीख को मुस्लिम पक्ष ने बहुत कस के डिमांड किया था कि प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की रोक दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से इनकार कर दिया और कहा जो भी आर्डर होता है उस आर्डर को आप अकॉर्डिंग टू लॉ चैलेंज कर सकते हैं, यानी प्रोसीडिंग का रास्ता साफ है। पर इसके बावजूद आज मुस्लिम पक्ष ने पता नहीं कैसे कानून का मतलब धज्जी उड़ा दी। तो सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं मानी गई कि हमने साहब एक नई याचिका दाखिल कर दी है और इसलिए इसकी प्रोसीडिंग रोक दी जाए। साफ साफ बात कहना चाहता हूँ और इस पर कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता कि सर्वोच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में या सुपीरियर कोर्ट में कोई याचिका दाखिल करने से ऑन गोइंग प्रोसीडिंग नहीं रुकती है। इस प्रकार से मैंने माननीय न्यायालय से भी याचना किया कि साहब ऐसा कोई कानून नहीं है, प्रोसीडिंग चालू रखी जाए। अब इस पर कोर्ट आगे फैसला देगा तब मालूम पड़ेगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि जैन जी, ये जो एसएलपी को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात कही गई है कि हमने एसएलपी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तक कि पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस याचिका को खारिज कर चुका है, एक और याचिका खारिज कर दी गई है। जाहिर है कि इसका असर आज जो फैसला आने वाला है हाई कोर्ट का, सर्वे का प्रारूप क्या होगा उस पर पड़ेगा, या फिर वाकई में इस सर्वे को रोकने को लेकर जो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात कही गई है वो हमें देखने को मिलेगा। देखिए, सर्वे पर जो आदेश होना है आगे का, उस पर तो रोकने को सवाल ही नहीं आता कायदे से, क्योंकि जो हाईकोर्ट का फैसला था उस पर उन्होंने मांगा कि साहब को प्रोसीडिंग स्टे कर दीजिए। कोर्ट ने कहा स्टे नहीं करेंगे, जो ऑर्डर होगा आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद 16 तारीख को एक नई याचिका 14 तारीख का आदेश चैलेंज करते हुए मुस्लिम पक्ष ने दाखिल किया और कह रहे कि इसलिए क्योंकि हमने नई याचिका दाखिल कर दी है सर्वे रोक दिया जाए। ये तो